नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इंडो जीएस क्लासेस में। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले टाइम पर कई सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति, भूगोल, समाज, अर्थव्यवस्था, इन सभी से प्रश्न आते हैं। तो आज की इस क्लास से हम उत्तर प्रदेश को प्रारंभ कर रहे हैं और धीरे धीरे हम करीब 8 से 10 क्लास में संपूर्ण उत्तर प्रदेश को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में मैं उन 8-10 क्लास का एक कंबाइंड वीडियो डाल दूंगा, जिसे आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के मैप से। मैप को हम समझेंगे, उत्तर प्रदेश का मैप किन किन राज्यों के साथ में उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सीमा साझा करते हैं। इस तरीके के जो प्रश्न बनते हैं उनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे और अंत में तकरीबन हम 10 MCQ अटेम्प्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले सालों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे वो प्रश्न उठाए गए हैं, MCQ के रूप में आप उनको अटेम्प्ट करेंगे और फिर आप पाएंगे कि आपने इस क्लास में कितना सीखा। बस इस क्लास को आप ध्यान से देखिए और समझिए। तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है। हम यहाँ पर बेसिक जानकारी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ये जो है नॉर्थ को डिनोट कर रहा है, तो नॉर्थ में आप देखोगे सहारनपुर इसका डिस्ट्रिक्ट लग रहा है। हिमाचल प्रदेश, ये जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है। हरियाणा के अंतर्गत ये डिस्ट्रिक्ट हैं, हम अभी डिटेल से समझेंगे, फिलहाल अभी आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। राजस्थान में आप देखोगे ये सारे हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। फिर यहाँ छत्तीसगढ़ को देख सकते हैं आप, इधर है आपका झारखंड, ये बिहार, और उत्तर प्रदेश एकमात्र अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ में, और यहाँ है उत्तराखंड। अभी हम उत्तराखंड से चलकर इस तरीके से यहाँ वापस आएंगे और समझेंगे कि कौन सा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा कितनी साझा कर रहा है और उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट उस स्टेट के साथ में अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के 7, उत्तराखंड में जो है यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं अपनी सीमा साझा करते हैं। मैं मैप को यहाँ पर जूम करता हूँ। अब हम समझेंगे वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो देखिए ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड से यहाँ आप देखिए तो ये सहारनपुर है। सहारनपुर का बॉर्डर जो है उत्तराखंड से लग रहा है। हम अभी इधर की बात छोड़ते हैं, सहारनपुर से उत्तराखंड का बॉर्डर लग रहा है। दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन आप देखोगे कि ये जो है मुजफ्फरनगर का लग रहा है उत्तराखंड के साथ में। 2 हो गए। तीसरा है हमारा बिजनौर, और चौथा ये मुरादाबाद, 5वां रामपुर, 6वां ये बरेली, और 7वां ये पीलीभीत। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। हम अब बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा के जो हैं 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तर प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं। वो 6 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? तो एक तो सहारनपुर ये हो गया, ठीक है, सहारनपुर। दूसरा हुआ शामली, ठीक, और तीसरा है बागपत। चौथा है आपका गौतम बुद्ध नगर, ये जो है, और फिर है अलीगढ़, और ये मथुरा। अब आप कहोगे कि गाज़ियाबाद तो इसमें है नहीं, क्योंकि गाज़ियाबाद जो है दिल्ली के साथ में अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, हरियाणा के साथ में नहीं। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट हुए जो हरियाणा के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? सहारनपुर, दूसरा शामली, तीसरा बागपत, और चौथा गौतम बुद्ध नगर, और 5वां ये अलीगढ़, 6वां ये मथुरा। तो उत्तराखंड और हरियाणा हमने देख लिए। अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान के देखिए तो उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान से अपनी सीमा साझा करते हैं। पहला है आपका मथुरा, और इधर आप देखोगे कि आगरा जो है उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट हुए। अब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के साथ में लगते हैं। तो यहाँ लगते हैं 11 ज़िले, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले मध्य प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आगरा, फिर इटावा, यहाँ जालौन को आप देख सकते हैं, और चौथा है आपका ये झांसी, इस तरीके से, और ये ललितपुर। ललितपुर देखिए ये पूरा मध्य प्रदेश के अंतर्गत एंटर किया हुआ है।
उत्तर प्रदेश से पूरा बाहर है, मध्य प्रदेश के बीच में घुसा, इधर भी आप इसकी मध्य प्रदेश, इधर भी मध्य प्रदेश, इधर भी मध्य प्रदेश। बस ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये जुड़ा है उत्तर प्रदेश से। तो ललितपुर जो है 3 साइड से एमपी से घिरा हुआ है। उसके बाद महोबा, फिर बांदा, इधर चित्रकूट, और यहाँ है आपका प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे कहते हैं आप, और फिर मिर्ज़ापुर, फिर है सोनभद्र। ये तो ये 11 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जो अपनी सीमा साझा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ में। अब देखिए यहाँ पर सोनभद्र की एक बार लोकेशन देखिए। उत्तर प्रदेश का ये एक डिस्ट्रिक्ट है जिसकी राजधानी डिस्ट्रिक्ट है रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र इसका नाम है, लेकिन इसका डिस्ट्रिक्ट का नाम है रॉबर्ट्सगंज। और इसका जो है बॉर्डर देखिए मध्य प्रदेश के साथ में ये टच कर रहा है, नीचे छत्तीसगढ़ के साथ में इसका बॉर्डर लग रहा है, इधर झारखंड के साथ में इसका बॉर्डर लग रहा है, और यहाँ देखोगे आप बिहार के साथ में इसका बॉर्डर लग रहा है। तो टोटल कितने स्टेट से बॉर्डर लग रहा है सोनभद्र का? 1, 2, 3 और 4 स्टेट के साथ में ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब बात करें बिहार के साथ में उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट अपनी सीमा साझा करते हैं, तो बिहार में एक तो सोनभद्र हुआ, दूसरा चंदौली, तीसरा गाजीपुर, बलिया, ठीक है। टोटल 7 जिले हैं बिहार के, और देवरिया, कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। अब देखिए ये है नेपाल। नेपाल इसके साथ में उत्तर प्रदेश एकमात्र देश है नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश इसके साथ में। तो यहाँ देखिए महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जो नेपाल के साथ में अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में ये जो नेपाल के साथ में जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ये हमेशा फेवरेट क्वेश्चन रहा है, इसको आप ध्यान से रखना याद। इनके डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखना, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये डिस्ट्रिक्ट हैं, इनका नाम याद रखना सीरीज वाइज। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है ये 579 किलोमीटर का साझा करता है उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ में। हमने उत्तराखंड को पढ़ लिया कि उत्तराखंड के साथ में यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अब कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मंडल कितने हैं। तो टोटल जो मंडल हैं, जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं डिवीज़न, वो है 18। और टोटल ज़िले कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश के पास में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। और तहसील कितनी हैं, तो 351 तहसील हैं, 351। और ब्लॉक कितने हैं, तो कुल जो ब्लॉक हैं या विकास खंड जिसे कहते हैं आप, वो हैं 826। नगर निगम कितने हैं, तो नगर निगम हैं आपके 17, ठीक है। और ग्राम पंचायतें हैं 58,000 से अधिक। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश के जो मंडल हैं वो हम कब पढ़ेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। जैसे कि लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, मेरठ मंडल, इन मंडलों को हम पढ़ेंगे और उन मंडलों के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी जो विशेषताएं हैं उनको भी हम समझेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत रोचक हैं, आपको आनी चाहिए। अब जैसे हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखोगे कि ये जो है लखीमपुर खीरी एरिया के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसका एरिया जो है 7680 स्क्वायर किलोमीटर का है। और क्षेत्रफल में सबसे जो छोटा है वो क्या है, हापुड़। हापुड़ की स्थिति आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस जगह, ये जो हापुड़ है ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। इसका एरिया है 660 स्क्वायर किलोमीटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हापुड़ का एरिया जो है 660 स्क्वायर किलोमीटर। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आपका प्रयागराज, इलाहाबाद। ये है पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये उत्तर प्रदेश का। 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है डिस्ट्रिक्ट में वो प्रयागराज में पाई गई। और इसके बारे में मैंने बता ही दिया
कि सोनभद्र एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा जो है 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ में लगती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंतर्गत है। और इसका जो हाई कोर्ट कहाँ पर है? हाई कोर्ट आपका प्रयागराज के अंतर्गत है। राजकीय पशु, बारहसिंगा, इन सभी के बारे में आगे समझेंगे, बिल्कुल स्लाइड के माध्यम से आपको समझाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक परिचय दे रहा हूँ। राजकीय पक्षी सारस क्रेन, राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। तो ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का? तो वो है आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। सन कौन सा था? 24 जनवरी 1950 को। इससे पहले इसे क्या कहा जाता था? इससे पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। तो हमने इतनी डिटेल समझी। उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी सीमा किस किस स्टेट से लग रही हैं और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है, साथ ही कुछ अन्य जानकारी भी समझी। अब बारी आती है आपकी MCQ की। ये सारे MCQ जो हैं पिछले कई सारे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उनसे लिए गए हैं। तो अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। यह पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो आपके दिमाग में अभी जो है मैप होना चाहिए। मैप में आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 ओर से MP से घिरा हुआ है। तो आप कहोगे कि सर ललितपुर को हमने देखा था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ललितपुर जो है मध्य प्रदेश में पूरा घुसा हुआ है। ये मैंने बताया था कि इधर से भी मध्य प्रदेश, इधर से भी मध्य प्रदेश, इधर से भी मध्य प्रदेश, बेचारा यहाँ से जुड़ा हुआ है यूपी से। तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ? ललितपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल देश के साथ स्पर्श नहीं करती? तो नेपाल के साथ में कौन से स्टेट हैं वो सीमा साझा करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि 7 जिले जो हैं नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये मैंने नाम लिए। अब इन नामों में एक नाम नहीं है, वो है आपका कुशीनगर। कुशीनगर जो है, अब देखिए यहाँ पर कुशीनगर किधर है? ये नेपाल का बॉर्डर ये रहा। कुशीनगर इस जगह है। क्या आपको लगता है कि ये जो है नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है? नहीं। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में जो आपको आने चाहिए। अगला प्रश्न हम लेते हैं तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्रमशः कौन सा है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी। अब लखीमपुर खीरी है तो या तो ये वाला हो सकता है या फिर ये हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में लखीमपुर खीरी है। तो इस हिसाब से हमने ये 2 क्रॉस कर दिए। अब हमें इन दोनों में से चूज़ करना है कि अब है कौन सा। एक और मैंने आपको बताया था कि छोटा सा जिला और है एक, हापुड़, जो पापड़ जैसा है। पापड़ कैसा होता है? छोटा सा। तो हापुड़ और पापड़ दोनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए ये जो हुआ हापुड़। ठीक है, तो इसका सही जवाब है लखीमपुर खीरी और हापुड़। चौथा प्रश्न है, दिल्ली की सीमा उत्तर प्रदेश के किन जिलों को स्पर्श करती है? तो देखिए, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के साथ में दिल्ली की सीमा जो है साझा होती है। बागपत मेरठ के साथ में नहीं है, अलीगढ़ मथुरा के साथ में नहीं है, हापुड़ बुलंदशहर के साथ में नहीं है, तो इन्हें हम कर देंगे गलत। उत्तर प्रदेश का कौन सा एकमात्र जिला है जो हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है? शुरुआत में पहले नंबर पर हमने इसी को पढ़ा था, वो है आपका सहारनपुर। और सहारनपुर की सीमाएं कहाँ से लगती हैं? तो सहारनपुर की सीमाएं आप देखोगे इस तरफ, तो यहाँ लगेगी उत्तराखंड के साथ में और हरियाणा के साथ में, इधर राज्यों से लगती है, साथ ही यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साथ में। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं हमें ये बताना है। तो बुंदेलखंड के अंतर्गत 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मैंने आपको ये क्लास में नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 7 जिले आते हैं। उन जिलों के नाम क्या हैं? तो उन जिलों के नाम लिख लीजिए। उनके नाम हैं झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा और महोबा। एक और है आपका चित्रकूट। तो ये 7
डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड रीजन के अंतर्गत आते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? सहारनपुर जो है ये तो नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सोनभद्र ये भी पूरब की ओर नहीं है, तो ये भी गलत होगा। शामली, शामली तो ये थोड़ा नीचे से है, देखिए ज़रा, शामली यहाँ पर है, तो ये तो नहीं है जी। तो हमें बताना किधर का है? तो हमें पूर्व का बताना है। पूर्व किधर है? इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये जो है शामली तो इस वाले रीजन में, इस एरिया में पड़ रहा था, ये भी गलत हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ए, बलिया। मैं एक बार यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ होगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बलिया, और पश्चिमी होगा आपका शामली, और नॉर्थ में आपका कौन सा होगा? उत्तरी जिला, वो होगा आपका सहारनपुर, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला होगा आपका सोनभद्र। तो देखिए टॉपिक जब हम पढ़ाते हैं उस टाइम कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो उन छूटी हुई चीज़ों को हम MCQ के माध्यम से अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस समय जब कंटेंट तैयार करते हैं तब विचार नहीं आता कि ये भी चीज़ें बताई जा सकती, लेकिन जब MCQ अटेम्प्ट करते हैं तो हमें और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसलिए आप PYQ, MCQ इनको अटेम्प्ट करते रहा करिए। अगला प्रश्न है 8वां, बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो बिहार के साथ में मैंने बताया था कि 7 उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो ऑप्शन सी। 9वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तराखंड और हरियाणा दोनों से सीमा साझा कर रही है? तो वो है आपका सहारनपुर। सहारनपुर जो है 3 स्टेट के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। 3 स्टेट कौन से हैं? पूर्व में आप देखोगे तो यहाँ पर है उत्तराखंड, और पश्चिम में आप देखोगे तो इधर है आपका हरियाणा, और उत्तर में आप देखोगे तो यहाँ पर है आपका क्या? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो 3 स्टेट के साथ में सहारनपुर अपनी सीमा साझा करता है, और बागपत और ये शामली है, ये जो है ना, ये केवल हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो 9वें प्रश्न का उत्तर हुआ आपका सहारनपुर। 10वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों से लगती है? तो मैंने बताया था आगरा और मथुरा। तो आगरा इसमें है, बाकी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए आगरा और मथुरा। अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किस राज्य के साथ में लगती है? या फिर उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपने ये जो MCQ अटेम्प्ट किए हैं ये सही किए होंगे। कुछ ही प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ पर आप अटके होंगे। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट उत्तर प्रदेश का रहने वाला है आपके लिए, जो तमाम एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप चाहते हैं कि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में।